प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना हुआ 3 गुना खर्चीला। क्या इस हिसाब से बढ़ी है सबकी सैलरी? भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम। हालांकि यह अधिनियम केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही लागू है, प्राइवेट स्कूलों पर इसका कोई असर नहीं है। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज से खास कार्यक्रम, जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती शिक्षा में महंगाई के बारे में। भारत में जहां शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, वहीं कैसे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बच्चों और उनके माता पिताओं को महंगी फीस लेकर लूटते हैं और अपनी जेब भरते हैं, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जनता महंगी पढ़ाई से परेशान है, तंग आ चुकी है। आइए जानते हैं भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, पूरा मामला समझते हैं। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों पर गहरा पड़ रहा है। पहले जहां स्कूल फीस परिवार के बजट में समा जाती थी, वहीं अब फीस और अन्य खर्चे जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते और अतिरिक्त सर्कुलर एक्टिविटी उन्हें आर्थिक संकट में डाल रही है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल क्लास की कमाई में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है जो ये बड़े हुए खर्चे उठाए जा सकें? क्या ये परिवार अब भी उसी स्तर पर जी रहे हैं या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने को मजबूर है माता पिता? प्राइवेट स्कूलों की फीस में कितनी हुई वृद्धि, ये पहले जान लीजिए आप लोग। भारत में प्राइवेट स्कूलों की फीस में पिछले 3 सालों में 50 से 300% तक की वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि खास तौर पर मेट्रो शहरों में ज्यादा देखी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में प्राइवेट स्कूलों की फीस औसतन 10 से 12% सालाना बढ़ी है और यह वृद्धि आर्थिक मंदी के बावजूद लगातार जारी है। उदाहरण के लिए दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में पिछले 3 सालों में फीस 3 गुना तक बढ़ चुकी है। कई स्कूलों ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया और अब ऑफलाइन शिक्षा शुरू होने के बाद भी शुल्क में कोई कमी नहीं आई है। इन बढ़ी हुई फीसों में सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, बल्कि एडमिशन फीस, खेल गतिविधियां, किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सहायक सेवाओं के फीस भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना लगभग 20 से 25% ज्यादा महंगा हो गया है। क्या मिडिल क्लास की इतनी आमदनी है? अब ये भी जान लीजिए, क्या वाकई ये इतने स्तर पर पहुंच पाए हैं? प्राइवेट स्कूलों की फीस में हुई इस वृद्धि के बावजूद मिडिल क्लास की आमदनी में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। भारतीय मिडिल क्लास की आमदनी में पिछले 3 वर्षों में लगभग 7 से मात्र 10% ही इजाफा हुआ है। जहां एक और महंगाई ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया है, वहीं मिडिल क्लास परिवारों की आय में उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है। इंडियन इकोनॉमी सर्वे 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवार की औसत मासिक आय लगभग 30,000 से 50,000 के बीच की है, जो बड़े शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए शिक्षा के बढ़ते खर्चों को संभालने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। वहीं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 सालों में महंगाई दर 6 से 8% के बीच बढ़ गई है, जबकि प्राइवेट स्कूलों की फीस में जो वृद्धि हुई है वह कहीं अधिक है। इसके कारण मिडिल क्लास परिवारों को अपनी अन्य आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ रही है, जैसे कि परिवार की स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों के अन्य शौक और उनकी छुट्टियों के लिए घूमने कहीं जाना। ये सब पर उन्हें खर्च कम करना पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। भारत में बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च होता है, जानिए। भारत में बच्चों की शिक्षा का खर्च अलग अलग जगहों और शिक्षा के स्तर के हिसाब से बदलता रहता है। छोटे शहरों, बड़े शहरों और मेट्रो शहरों में इसके खर्च में फर्क होता है। यहाँ बच्चों की शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर औसत खर्च दिया गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है वो। प्री स्कूल, बेहद छोटी कक्षाएं, क्योंकि प्री स्कूल और सरकारी आंगनवाड़ी बहुत हैं, इनकी फीस कम होती है। आमतौर पर इनकी फीस 5,000 से 50,000 तक सालाना हो सकती है। प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राथमिक स्कूल की फीस 20,000 से लगभग 1 लाख सालाना तक हो सकती है। यह स्कूल के प्रकार और स्थान के आधार पर बदलती रहती है। हाई स्कूल यानी कक्षा 9 और 10, हाई स्कूल की फीस में बहुत बढ़ चुकी है। कक्षा 9 और 10 की फीस 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है। कक्षा 11वीं और 12वीं उच्च माध्यमिक स्कूल, कक्षा 11वीं और 12वीं में फीस 20,000 से
3 लाख तक हो सकती है, जो कि छात्रों के द्वारा चुने गए विषयों पर निर्भर करती है, जैसे विज्ञान, कॉमर्स या आर्ट्स। इस हिसाब से डिप्लोमा और कॉलेज यानी कि यूजी और पीजी की फीस लगभग 20,000 से 8 लाख सालाना तक हो सकती है, और इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे कोर्सेज के लिए ये और भी बहुत ज़्यादा अधिक हो सकती है। कुछ विशेष कोर्सेज जैसे तकनीकी या रोजगार विशेष कोर्स 5,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकते हैं। शोध और पीएचडी यानी डॉक्टरेट शिक्षा, शोध और पीएचडी कोर्स में सबसे ज्यादा खर्च आता है, क्योंकि इसके लिए उच्च तकनीकी उपकरण और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। औसतन एक 5 साल के पीएचडी कोर्स का खर्च 5 लाख से लेकर 20 लाख तक हो सकता है। ये इनकी एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है प्राइवेट स्कूल की फीस? सबसे बड़ा सवाल ये है। आइए बताता हूं एक एक करके आपको सभी कारण। पहला, शिक्षा की निजीकरण की प्रवृत्ति यानी कि प्राइवेटाइजेशन। भारत में शिक्षा का निजीकरण बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर प्राइवेट स्कूलों में। पहले जहां सरकारी स्कूलों में अधिक संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं अब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण प्राइवेट स्कूलों की मांग बढ़ रही है और इसके साथ ही इन स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस भी बढ़ाई गई है। दूसरा, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा सुविधाएं यानी कि अच्छी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं कह सकते हैं। आजकल के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की जो गुणवत्ता को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, अच्छी लैब्स और अन्य सुविधाओं की वजह से स्कूलों की ज्यादा निवेश करना पड़ता है, जिसका असर फीस पर पड़ता ही है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों को शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनकी सैलरी भी बढ़ानी होती है, तो उस पर भी इसका असर पड़ता है। तीसरा पहलू, प्रशासनिक खर्चे और वेतन वृद्धि। प्राइवेट स्कूलों को प्रशासनिक खर्चे, स्कूल बिल्डिंग का रखरखाव और अन्य संसाधनों के लिए बच्चों के खर्चों में वृद्धि होती है। इनमें स्कूल में कार्यरत शिक्षकों, स्टाफ और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी भी शामिल है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए स्कूलों को अपनी फीस में वृद्धि करनी पड़ती है। चौथा बिंदु, नई नीतियां और मानक। शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियां, नई पॉलिसीज आती हैं। मानकों का पालन करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों के लिए ज्यादा मानसिक और शारीरिक कल्याण कार्यक्रमों की जरूरत पड़ती है। डाटा सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक यानी कैंप्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह लगाए जाते हैं। इसके लिए अदर से फंडिंग जरूरत पड़ती है। क्या है सरकार की महंगी शिक्षा पर भूमिका और नीतियां, ये समझ लीजिए। अब सरकार का क्या इस पर रुख है। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम, जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। हालांकि यह अधिनियम केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही लागू है और प्राइवेट स्कूलों पर इसका कोई असर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इसके बावजूद सरकारों ने प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि वे फीस वृद्धि को नियंत्रित कर सकें, लेकिन इन नियमों का सही तरीके से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। मनमर्जी से फीस बढ़ाई जा रही है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, यानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ राज्यों ने फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कमेटियां बनाई हैं, लेकिन इन समितियों की प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के संगठन इसे सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, जिससे उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अच्छे नियम और कड़क सख्त कार्रवाई की बहुत जरूरत है, तब जाकर के फीस में कटौती होगी। मिडिल क्लास के लिए क्या और कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, ये जान लीजिए। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का खर्च बढ़ाने से मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा के खर्च के कारण इन परिवारों को अपनी अन्य जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। कई परिवारों को बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ रहा है, लोन लेते हैं लोग। और कुछ परिवारों ने तो बच्चों की शिक्षा में कमी कर दी है, क्योंकि वे फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कॉलेज पढ़ने नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो लोन भी नहीं ले सकते हैं। इसका समाधान क्या है वो जान लीजिए। भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे न केवल प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को नियंत्रित किया जा सके, बल्कि सरकारी स्कूलों की स्थिति में भी सुधार हो सकते हैं। पहला कदम सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने का हो सकता है। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो जाए तो माता पिता को प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हें वहां जाना ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार को सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण सामग्री, उच्च गुणवत्ता के शिक्षक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना होगा। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों के बराबर हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्कूलों में चुनाव करेंगे और यहीं पढ़ेंगे।
इससे प्राइवेट स्कूलों की फीस में वृद्धि पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा मानना है अगर ये होता है तो। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट एक तरह से। जब स्कूल फीस बढ़ाते हैं तो अभिभावकों को इसके कारणों के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए। अगर फीस वृद्धि के पीछे स्पष्ट और उचित कारण हो तो ही अभिभावकों को इस पर विरोध करने का अवसर मिलना ही चाहिए और उन्हें समझने में आसानी होगी कि क्या यह वृद्धि जरूरी है या फिर बस फिजूल खर्ची है। पारदर्शिता से स्कूलों पर दबाव बनेगा कि वे बिना किसी अनुचित बढ़ोतरी और काम के, और अभिभावकों को भरोसा रहेगा कि वे अन्याय का शिकार नहीं हो रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी जो कि बहुत जरूरी भी है। इसके अलावा सरकार को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में सुधार करना चाहिए, खासकर उन परिवारों के लिए जो शिक्षा के लिए आवश्यक खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को ऐसे परिवारों के लिए शिक्षा ऋण या सब्सिडी योजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। यह उपाय उन परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए बहुत जरूरी है, एक ठोस कदम के रूप में निकलेगा जो प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस के कारण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। बच्चों की शिक्षा के खर्च को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। बच्चों की शिक्षा का खर्च सही तरीके से मैनेज करना एक चुनौती हो सकता है, खासकर अगर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। हालांकि इस खर्च को मैनेज करने के लिए कुछ अच्छे तरीके हैं जिनमें आप अपने वित्तीय दबाव को कम कर सकते हैं। बताता हूं कैसे। अगर माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वे आसानी से बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भेज सकते हैं, लेकिन अगर खर्च ज़्यादा है और स्थिति थोड़ी सी कठिन है तो कुछ बचत और निवेश योजनाएं मददगार साबित हो सकती हैं आपके लिए। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित और सामान्य तरीका है। इसमें आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और आपको उस पर ब्याज मिलता है। यह तरीका बहुत ही सुरक्षित है और इसके साथ आपको ये चिंता नहीं होती है कि आपका पैसा कहीं जोखिम में तो नहीं है। एक ये अच्छा आपके लिए पहलू हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमा पॉलिसीज भी होती हैं जो निवेश का अवसर प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आप एजुकेशन के लिए अपने आप को थोड़ा सा बचत करिए, पूंजी लगाइए थोड़ी सी, और वो आपको अच्छा एक रिटर्न देंगी जिससे कि आप अपने बच्चों के लिए वो खर्च कर सकते हैं। ये पॉलिसी दोनों तरह से काम करती है, आपको सुरक्षा भी देती है और निवेश भी करती है, जिससे भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी फायदा उठाया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ विशेष योजनाएं बच्चों के लिए उच्च ब्याज दरें देती हैं और इन योजनाओं पर आपको टैक्स की भी छूट मिलती है। इन योजनाओं में निवेश करने से एक तो आपको अच्छा लाभ मिलता है और सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा का खर्च पर भी अच्छे से मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार महंगी शिक्षा पर नियंत्रण करने पर कोई कदम उठाएगी या नहीं, या फिर जनता को अब भारत में शिक्षा पाने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पाना बहुत कठिन हो गया है, बहुत महंगाई है, एक बड़ा सवाल है। खैर, बहरहाल आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।